students, what is the next subtopic of this session? Next subtopic of this session is what? Eco. Okay, what is an eco? आप बहुत बार माउंटेनियस जगह पे ट्रैकिंग करने के लिए गए होंगे। कभी कभी हम लोग एक गार्डन में एक ऐसा डोम शेप होता है, तो उसमें हम लोग आवाज करते हैं, ऐसे कुछ आवाज तो रिपीट हो जाता है साउंड। दैट इज कॉल्ड इको। दैट यू नो दैट कि हम कभी माउंटेनियस जगह पे गए, कुछ एक फेसबुक में भी कुछ ऐसा आया कि शिवाजी राजे जब उस वक्त कुछ चीजें मैसेज कभी कभी करते थे। केसरी मूवी में भी देखा होगा, वो अक्षय कुमार जब वो ढोल बजाता है, तो ढोल बजाने के बाद उसकी आवाज पूरी तरह से चारों जगह पे वो अफगानिस्तान लोगों से भी ज्यादा उसकी एक ढोल की आवाज ज्यादा घूमती है। तो उसने वो तरीका यूज किया कि एक पर्टिकुलर जगह पे आवाज बजाना चाहिए, तो उसने इको सिस्टम मतलब इको कंसेप्ट को उसने यूटिलाइज किया। बट हमें थोड़ी ऐसा बोलना है सर एग्जाम में, हम थोड़ी ऐसा लिखेंगे केसरी मूवी में था राजे शिवाजी के राजे की जगह पे माउंटेनस में हम लोग चिल्लाते, हम गार्डन में जाके डोम में जो आवाज करते हैं उसको इको बोलते। ऐसे थोड़ी आंसर मिलेगा मार्क्स। इको का मैंने तो एग्जाम्पल दिया, हमें एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ यू टू राइट अ टेक्निकल राइटिंग, बिकॉज फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें टेक्निकल राइटिंग से हमें आंसर मिलेगा। टेक्निकल मीनिंग, टेक्निकल प्रोनाउंसिएशन, टेक्निकल वर्ड से हमें मार्क्स मिलेंगे। तो व्हाट इज दैट टेक्निकल सेंटेंस? ओके, तो ऑल ऑफ यू कॉन्सेप्ट, इको इज द रिपीटेशन, ये तो पक्का, इट इज अ रिपीटेशन ऑफ व्हाट? of the original sound. See here, don't say only sound, of the original sound, because this is very important word, original. Because when you write a definition in physics, you should give the perfect definition. Okay, समझना अलग, वो थ्री इडियट में बरोबर कहा है, समझना ही इंपॉर्टेंट होता है ना सर, समझो। बट एग्जाम में हमें एक मार्क्स के लिए उस समझने वाली चीज समराइज करके डेफिनेशन में डाल देते हैं। तो इको इज द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। बरोबर, why it is repeated sound? Because of reflection from some rigid surface. That is very important. Rigid, that surface should be what? Rigid. Rigid means what? It has some shape and dimension. Okay, ऐसा कुछ नॉर्मली फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए, it should be have some shape and dimension. So what is an echo? Echo is the repetition, echo is the repetition of original sound. Okay, I will restart my mobile phone, don't worry. Whatever I'm saying, just please understand. I will just restart my mobile phone. So what is the echo? Echo is a repetition of the original sound. And why it is repeated? Because of reflection from some rigid surface. Because of reflection of some rigid surface at a distance from the source of sound. At a distance. और rigid surface कहाँ पे है? At a distance. कहाँ, कौन से distance से? From the source of sound. Okay, I will just give the diagrammatical representation. I will just give the diagrammatic representation. Wait. Now screen is okay, students. Now visibility is okay. See it. Okay, chalo. Again, I'm going to repeat the definition. All of you concentrate. So I'm going to repeat this definition by diagrammatically. So suppose this is a source of sound. Okay. Suppose this is source of sound. यहाँ से sound निकल रहा है. Okay. And there is a some rigid surface. Okay. This is what? Rigid surface. I will say this particular surface is called rigid surface. Okay. So I will say, I will show by this particular ray diagram. So voice is, this is what? Sound wave, and again it reflects back. Okay. So this particular phenomena is called echo. Okay. तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में, बट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट। सर एक मिनट, आप बोल रहे हो कि हम लोग आवाज मारने के बाद मतलब सोर्स ऑफ साउंड जाने के बाद साउंड वेव व्हेन ट्रेवल्स इट रिफ्लेक्ट्स बैक। तो मुझे बताओ ना सर, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कोई भी तुम लोग बोला, अगर मैं सामने मेरे मोबाइल फोन है, सामने मेरा कबर्ड है, दीवार है, उसको मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज क्यों मुझे सुनाई नहीं देती? वो तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना सर। हाँ, मगर कुछ डिस्टेंस होने के बाद कुछ जगह पे हमारी आवाज सुनाई देती है, ऐसा क्यों? सब जगह पे क्यों नहीं रिपीटेशन ऑफ साउंड आता है? देयर इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कभी कभार आपने देखा होगा, कभी जब घर में कुछ भी सामान नहीं होता, हम दिवाली में खास करके अपने घर को साफ करते,
तो हम लोग एक सामान को एक जगह से निकाल के पूरा रूम खाली करके उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, देन यू से हेलो हेलो, तो आवाज ऐसा घूमता है, ओके, बिकॉज दैट इज इको। मगर सामान रखने के बाद क्यों नहीं आवाज घूमती है सर, ऐसा क्यों? मतलब सिंपल क्वेश्चन बताओ ना सर, कि वी कैनॉट हियर एन इको एट एवरी प्लेस, व्हाई? दैट इज अ क्वेश्चन, ओके। ये हमें 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट, इको, इको मीन्स व्हाट? साउंड, साउंड वेव। इको ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन the two part, two features or two conditions. One is what? Temperature of the surrounding, temperature of the surrounding, okay. So let me explain. So students, let me explain. We cannot hear an echo at every place. Why? Can you hear my voice? थोड़ा एक कॉल आया था, wait, just let me again explain. We cannot hear an echo at every place because echo of sound depends upon temperature of the surrounding. तो मुझे बताओ, is there temperature same everywhere? तो स्टूडेंट्स आर सेइंग नो, ओके। बट सर, अगर मैं किसी जगह पे खड़ा हूँ तो किसी जगह से साउंड आती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं उसी जगह पे रूम खाली किया, एक बेडरूम, तो वहां पे मैं अगर कुछ आवाज करता तो आवाज इको हो जाती है। बट अगर मैं वही जगह पे हॉल में आया तो आवाज जहाँ पे सामान है वहां पे आवाज इको नहीं होती। अभी तो आप नहीं बोल सकते अचानक से टेम्परेचर चेंज हुआ। यस, आई एग्री। तो मतलब एग्री, इको ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। But second condition is what? It depends on the distance between source and reflecting surface. मतलब आप देख सकते हो, this red part is source, this black part is what? Reflecting surface. तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो एक स्टूडेंट्स को पूछता है, सर सर वेट, अभी आप बोल रहे हो डिस्टेंस डिपेंड होता है, बरोबर है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो बताओ। हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड कि एक इको प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, आई विल डिराइव दैट वैल्यू, तो ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट। You understood now? तो eco is depending on two condition. One is what? Temperature. But temperature तो जगह जगह पे सेम भी हो सकता है। The second condition is what? It depends on the distance between source and what? Reflecting surface. Okay? अभी वो कितना distance होना चाहिए? That is a question from the students. So students, I will calculate that distance. All of you concentrate. To here, at distant echo at 22 degrees Celsius. The 22 degrees Celsius is what? Room temperature. Normally हम लोग average कर दिया. What is velocity of sound? Who will tell me the velocity of sound? Velocity of sound generally लैब, आप लैब में जाओगे तो करोगे साइंस स्टूडेंट, 344 मीटर पर सेकेंड होती है अप्रोक्सीमेटली, 344, ओके। एंड अभी एक क्वेरी होता है अपना, एक ब्रेन, हम लोग इको कौन सुनता है? इको हम सुनते हैं। हमारे में कौन सा ऑर्गन होता है जो इको साउंड सुनता है? दैट इज व्हाट? ईयर, कान। कान से हम लोग साउंड सुनते हैं, बट कान का सिग्नल किसको जाता है? ब्रेन को, ओके। तो ब्रेन मेन काम करता है, ब्रेन टाइम, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम टू रिटेन द साउंड, वो साउंड को रिटेन करने का काम कौन करता है? ह्यूमन ब्रेन। और वो ब्रेन का रिटेन टाइम कितना होता है आपको याद रखना है, दैट टाइम इज व्हाट? 0.1 सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट बायोलॉजिकल we will say, this is the concept, okay. So students, velocity of sound in air is what? 344 meter per second, बरोबर? You can say here I will write in air, huh? In air, which is very important, okay. And human brain can retain the sound at what time? About what time? 0.1 second, ठीक है। तो students, what is velocity का formula? Who will tell me the formula for velocity? Velocity is what? Distance upon what? Time, agree? So students, what is distance? Distance is what? Velocity multiplied by what? Time, agree? So distance is what? Velocity multiplied by time. So I am going to find out distance. तो velocity कितनी है? 344. Time कितना है? 0.1. तो 344 multiplied by 0.1 is what? 34.4 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो 34.4 मतलब डिस्टेंस किसका? साउंड
रिफ्लेक्ट होके आने के बाद, मतलब व्हाट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज सोर्स, बरोबर. सपोज दिस इज सोर्स ऑफ साउंड. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, बरोबर. और ये है रिजिड सरफेस. सपोज दिस इज व्हाट रिजिड सरफेस, बरोबर. तो स्टूडेंट्स यहां से साउंड जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो वी विल से टोटल डिस्टेंस शुड बी 34.4. तो मतलब 34.4 मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज व्हाट x and this is also x. So x plus x, that is what 2x equals to 34.4. तो एक x कितना होगा, उसका आधा. तो 34.4 अपॉन 2 which will be what 17.2 मीटर. तो कोई भी इको के लिए, इको साउंड के लिए हाउ मच डिस्टेंस वी रिक्वायर बिटवीन सोर्स एंड रिजिड सरफेस 17.2. 34.4 is what total distance traveled by the what wave. आगे गया, पीछे आया, that is what total distance. But total distance is always 2 times the actual distance between source and rigid surface. तो इसलिए total distance 34.4, तो actual distance is always half, which is what 17.2. तो फॉर इको मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17.2. और मिनिमम मतलब कम से कम, उससे ज्यादा होगा तो भी होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट आंसर. ओके, होप सो यू अंडरस्टूड द आंसर.